डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फीचर ITN पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन का बेसिक। ये फंक्शन का बेसिक क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो फंक्शन बोलते किसको हैं? तो बच्चों, फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ यूनिकली एसोसिएटेड इन द सम एलिमेंट इन द सेकेंड सेट। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा है। सेट थ्योरी के बाद पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A क्रॉस B, फिर A क्रॉस A भी किए थे, फिर रिलेशन मतलब सबसेट ऑफ A क्रॉस B। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद बच्चों आता है आपका रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन बेसिकली आप कह सकते हैं कि फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है जिसमें पहले सेट के सभी मेंबर यूनिकली एसोसिएटेड होते हैं इन सम एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट। अगर आपके पहले सेट के कोई भी मेंबर एसोसिएटेड ना हो या पहले सेट के किसी भी मेंबर की अगर दो इमेजेज आ रही हैं तो उस तरह के केसेस दो जगह अगर एसोसिएटेड है उसी को इमेजेज कहते हैं। तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन देखने का यही तरीका है। जैसे अगर हम कुछ डायग्राम बनाएं और आपसे पूछें कि क्या ये टर्म फंक्शन है A to B, अगर रिलेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे ABC लिख दिया, और ये क्या आपका एक फंक्शन है? तो आप कहोगे यस इट इज़ ए फंक्शन, क्योंकि 1 2 3 पहले सेट के सभी मेंबर यूनिकली एसोसिएटेड हैं इन द सेकेंड सेट। एग्जाम्पल 2 की अगर बात करें तो A और ये है आपका B, यहाँ पे हमने 1 2 3 लिखा और यहाँ ABCD लिख दिया। और इस तरह से अगर बात करते हैं और क्या ये फंक्शन है, तो आप कहोगे इट इज़ नॉट ए फंक्शन सिंस 3 बिलोंग्स टू A हैज़ नो इमेज। तो इमेज ना होने के कारण क्या होगा? ये फंक्शन नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल कि क्या ये फंक्शन है A और इधर लिख दिया हमने B, ये 1 2 3 और इधर ABCD। आप ये क्या फंक्शन है? तो आप कहोगे दिस इज़ ऑल्सो नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट। यहाँ पे रीजन क्या है? तो आप लिखोगे कि 1 हैज़ 2 इमेजेस, A and B, so it is not a function। एग्जाम्पल 4, ये A है, ये B है, 1 2 3 और ये ABC और D। तो क्या ये फंक्शन है? तो आप कहोगे यस इट इज़ ए फंक्शन। यहाँ के एलिमेंट सेकंड सेट के हमारे छूट सकते हैं। सेकंड सेट मतलब कोडोमेन सेट, फर्स्ट सेट मतलब इन केस ऑफ फंक्शन फर्स्ट सेट और डोमेन सेट सेम होते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेट के सभी मेंबर पार्टिसिपेट जब कर रहे हैं तो आप कहोगे कि जो डोमेन है वो पूरा फर्स्ट सेट के ही इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में हम डोमेन को A सेट ही बोल देते हैं। तो इन केस ऑफ रिलेशन में जबकि ऐसा नहीं होता था। रिलेशन में अगर हम बात करें तो ये रिलेशन, ये सभी के सभी रिलेशन है। आप जिसे भी करोगे एक को सबसे एसोसिएट कर दो। ए रिलेशन का मतलब A क्रॉस B का सबसेट। तो ये सभी A क्रॉस B के सबसेट तो हैं, लेकिन फंक्शन की जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। उसको सेटिस्फाई कर रहा है या तो फर्स्ट या तो लास्ट। फर्स्ट और लास्ट में कॉमन चीज़ ये है, ध्यान रखना कि हमें सेकंड सेट से नहीं लेना देना, हमें बस ये लेना देना है। इसको इस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं कि इसके जितने एलिमेंट्स हैं वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एरो निकली हो। अब ये एरो एक जाके एक ही जगह पे कोइंसाइड हो जाती है या अलग अलग जाती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे ये एसोसिएटेड है यूनिकली, अब ये दोनों जाके सेम वैल्यू से एसोसिएटेड हैं या अलग अलग वैल्यू से एसोसिएटेड हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या है कि सभी एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या है कि सभी दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, तो इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि सभी एक ऑनटो इनटू होता है, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेट सेम है, तो इसको कहेंगे हम लोग ऑनटो फंक्शन। और यहाँ पे जो रेंज है वो A और C है और कोडोमेन में ABCD है, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन, 1 1 ऑनटो, 1 1 इनटू, 1 1 मेनी वन ऑनटो और मेनी वन इनटू। तो ये ध्यान रखना बच्चों। कुल मिला के फंक्शन तो हमने वही लिखा है कि रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज़ कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ 1 and only 1 इमेज इन द सेट B। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर
उसके आगे। देखिए बच्चों, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस तरह से लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे x अपना जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आप x की जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं जिसके लिए f रियल है उसको कहते हैं डोमेन, और ये होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ये सच दैट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डोमेन सेट, और ये अपना है कोडोमेन सेट बी, कोडोमेन। इन केस ऑफ फंक्शन ए और बी, ए और डोमेन सेट सेम होते हैं, और इन केस ऑफ ऑनटो फंक्शन जिसमें कोडोमेन और रेंज सेम होते हैं, और इनटू में जो कोडोमेन है वो इनसाइड होता है। इसमें जैसे हम मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हम लोग एक्स की कौन सी वैल्यू जिसके लिए रियल है उसको कहते हैं डोमेन। तो ये आप लिखोगे डोमेन, यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और जो रेंज आएगा, जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ आती है उसको हम लोग रेंज कहते हैं, और 0 से इन्फिनिटी इनपुट है तो 0 से इन्फिनिटी आउटपुट भी है। ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चों कि जैसे कोई फंक्शन है ना, फंक्शन का मतलब मशीन, और मशीन जिस इनपुट के लिए काम करता है उसको कहते हैं डोमेन, और जो जिस इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट आता है तो उसको कहा जाता है रेंज। ये x की कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ जिसके लिए f रियल है उसको डोमेन ऑफ एफ एक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रखेंगे जिसके लिए वैल्यू नॉन रियल आए, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक रियल फंक्शन और एक रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब कि जो डोमेन है और जो को डोमेन है, दिस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज सबसेट। और एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अपने कैलकुलस में रियल वैल्यूड फंक्शंस, ये कौन से फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना जो b है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, ए से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आज की क्लास में हमने क्या बताया कि किसी रिलेशन को कब फंक्शन कहेंगे और कब फंक्शन नहीं कहेंगे। पहला पॉइंट, वन वन और मेनी वन रिलेशन ही फंक्शन हो सकता है, कैन बी ए फंक्शन। ये वन टू मेनी और मेनी टू मेनी रिलेशन कैन नेवर बी ए फंक्शन। तीसरा पॉइंट लिखे हैं कि इन केस ऑफ फंक्शन फर्स्ट सेट और डोमेन सेट दोनों सेम हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे f लिखते हैं फ्रॉम a टू b, a डोमेन सेट, b को डोमेन सेट। अगर ऑनटो फंक्शन होता है तो ये और रेंज सेम हो जाते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में रिलेटिव टर्म है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर x इक्वल टू एफ ऑफ y लिख दोगे तो उस समय y इंडिपेंडेंट हो जाएगा और x डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब y इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू x, मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। और हमने कहा कि रियल फंक्शन मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर हैं तो रियल फंक्शन, अगर कोडोमेन हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो उस समय हम लोग कहेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ये आपको फंक्शंस के बारे में हमने बेसिक चीज़ें बताया है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम डोमेन के बारे में ये बता रहे थे कि डोमेन क्या होता है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ रियल इज़ कॉल्ड डोमेन, और जो आउटपुट द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ इज़ कॉल्ड रेंज। तो ये बच्चों भूलना मत, है ना। और फंक्शन में कभी भी कन्फ्यूजन आए तो उसको एक मशीन की तरह सोचिए। इस मशीन को काम करने के लिए जो इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, जिन कलेक्शन ऑफ इनपुट्स की जिसके लिए मशीन काम करे, मतलब रियल हो इसकी वैल्यू, उसको हम लोग इस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को डोमेन कहते हैं। और जो इस डिफाइन जिस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ के लिए है उसके करस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट का सेट ऑफ वैल्यूज़ देखें तो उसको रेंज बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों सीखा है कि फंक्शन की डेफिनीशन, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, रेशनल फंक्शंस क्या होता है, उन सब के बारे में एक एक करके कंसेप्ट डील करते हैं। हैव ए ग्रेट डे।